डिफेंस डील के बाद सऊदी अरब पर हो गया है सबसे बड़ा हमला। क्या टर्की और पाकिस्तान ले पाएगा बदला? यानी जो ये हमला हुआ है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है यमन के हुतीज़ ने। मैं आपको बता दूं, जो यमन के हुतीज़ हैं इनको ईरान का फुल सपोर्ट है और जितने भी हथियार इनके पास हैं वो सारे हथियार ईरान इनको प्रोवाइड कराता है। और कल ही सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की की डिफेंस डील हुई थी, यानी एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट पर इन तीनों देशों के नेताओं ने साइन भी कर लिए थे। यानी पूरी तरह से वो डिफेंस सक्सेसफुल रही थी और आज यमन के हुतीज़ ने उस डिफेंस डील को तोड़ते हुए सऊदी अरब के जाजान में धमाका कर दिया है और जुवेल में बड़ा धमाका कर दिया है। यानी देखने वाली बात यह है, क्या पाकिस्तान, क्या टर्की अब लौटकर हुतीज़ पर हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट का अब खेल बदलने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इस जंग में ईरान भी ज़रूर कूदने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट अब इस तरह की कंडीशन में आ गया है कि अब वहाँ पर लड़ाई बुझने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि अगर जो इनकी कल डील हुई है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की की डिफेंस डील हुई है, अगर उस डिफेंस डील को करते हुए पाकिस्तान और टर्की ने अगर यमन के हुतीज़ पर हमला कर दिया तो ईरान भी शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान फिर सऊदी अरब पर हमला करेगा या फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा और इस बीच से मिडिल ईस्ट का खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। यानी जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल इसी कोशिश में लगे थे और आज इसी कोशिश को पूरे करते आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के ये मुस्लिम देश। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हो गया है कैंसर और ये कैंसर इतना भयानक हुआ है कि जो बाइडेन दर्द के मारे तड़प रहा है और चिल्ला रहा है। ये वही जो बाइडेन है जिसने इजराइल को अपने समय में लगातार इतने हथियार प्रोवाइड कराए थे और गाज़ा, फिलिस्तीन और सीरिया और लेबनान में कत्लेआम करा था इजराइल ने। ये वही जो बाइडेन है जिसको आज कैंसर हुआ है और ये कुछ ही दिनों में मरने वाला है। इसने गाज़ा में जो नरसंहार हुआ था वो इसी के टाइम शुरू हुआ था। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, वो हमेशा से ही मुसलमानों का दुश्मन रहा है। वहीं दुनिया के सामने पहली बार नज़र आए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा अली ख़ामनेई, क्योंकि उनके खिलाफ अमेरिका और इजराइल नई नई खबरें फैला रहा था कि वो हमारे हमले से मारे गए हैं, वो इतने इंजर्ड हैं कि वो पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकते। वहीं ईरान की स्टेट मीडिया यानी मेहर टीवी ने एक वीडियो रिलीज़ कर दुनिया को दिखा दिया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्ला अली ख़ामनेई बिल्कुल ठीक हैं और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का कहना है कि कल ईरान ने अमेरिका को बताया है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर टोल लगाने का अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि हम वहाँ से जो जहाज़ आते हैं जाते हैं उनके ऊपर हम टोल लगाएं और उनसे अवैध वसूली करें। ये कहना है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का। हुतीज़ के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि सऊदी अरब ने हमेशा से ही यहूदियों का साथ दिया है और मुसलमानों को धोखा दिया है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सऊदी अरब ने हमेशा से ही इन यहूदियों का साथ दिया है और गाज़ा, फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा सऊदी अरब खामोश रहता है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और याह्या सारी ने यह भी कहा है कि हम दुनिया के मुसलमानों से वादा करते हैं कि अब सऊदी अरब के अंदर खुशहाली का जो दौर था अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यानी अब हम सऊदी के अंदर वो हमले करेंगे, सऊदी को तबाह और बर्बाद कर देंगे।